सज्जनों, जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने जिस धर्म ध्वजा को आंदोलित किया था और जगत के कल्याण की संकल्पना की थी, उसी के क्रम में श्री शंकर ने सौंदर्य लहरी नामक स्तोत्र को लिपिबद्ध किया था। आज उस सौंदर्य लहरी के 36वें लहरी उर्मी को मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने पूर्व में ही आप सबसे निवेदन किया है कि सौंदर्य लहरी के प्रत्येक श्लोक स्वयं में एक मंत्र है, अतः इनका पारायण करके कोई भी जीव, कोई भी साधक अभीष्ट की सिद्धि कर सकता है। श्लोक कुछ इस प्रकार से भगवान शिव द्वारा लेखनीबद्ध किया गया है। तवाज्ञाचक्रस्थं तपन शशिकोटिद्युतिधरं परं शंभुं वन्दे परिमीलितपार्श्वं परिचिता यमाराद्धुं भक्त्या रविशशिशुचीनाम विषये निरालोके लोको निवसति भालोक भवने। सज्जनों, इस श्लोक का जो शाब्दिक अर्थ है वह यह है कि हे माँ भगवती श्री राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी, आपके आज्ञा चक्र भ्रिकुटिद्वय मध्य स्थित जो ये कमल है, इस स्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं। दोनों भ्रिकुटियों के मध्य में स्थित कमल है, उसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। में स्थित करोड़ों सूर्य और चंद्र की कांति को धारण करने वाले परिचिता देवी के बगल में रहकर, अर्थात परिचिता देवी को अपने बगल में रखने वाले परम शिव को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं, जिनकी भक्ति पूर्वक आराधना करने के लिए सूर्य, चंद्र तथा अग्नि की भी जहां गति नहीं है, ऐसे प्रकाशहीन किंतु अपने प्रकाश से ही जगमगाते हुए भवन में, अर्थात स्वयंभू प्रकाशित और स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित भवन में भगवान शिव जहां अवस्थित रहते हैं, ऐसे भवन में माँ भगवती आपकी कृपा से ही साधक वर्ग निवास करता है। अर्थात भगवान शिव की जहाँ गति है वहाँ न सूर्य है, न चंद्र है, न अग्नि तत्व है, तथापि अनगिनत सूर्यों, अनगिनत चंद्रों
और अनगिनत अग्निपुंजों से युक्त जो प्रकाश है, जो प्रभामंडल है, ऐसे भवन में भगवान शिव का सानिध्य जो वस्तुतः सच्चा भक्त है, साधक है, उसे प्राप्त हो जाता है। वस्तुतः इस श्लोक में भगवान शिव के अखंड ध्यान को लगाने की ओर इंगित किया गया है। अर्थात आज्ञा चक्र में भ्रिकुटी के मध्य स्थित कमल दल पर विराजमान भगवान शिव और भगवती श्री राजराजेश्वरी के स्वरूप का ध्यान करते हुए साधक जब ध्यानमग्न होता है तो उस समय अतीव अवर्णनीय प्रकाश पुंज का अनुभव साधक को होता है। और इसी ध्यान के तत्व की विवेचना करते हुए कबीरदास जी भी कहते हैं कि गगन गरजय बरसय अमी बादल गहर गभीर और चहूदिसी दमकय दामिनी भीजय दास कबीर। अर्थात जब साधक अपने आज्ञा चक्र में स्थित भगवान शिव और परम शिवा श्री राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी के ललिता ललामत स्वरूप अत्यंत प्रभापुंज स्वरूप मूर्ति में ध्यानस्थ होता है तो उस समय गगन गरजय, जो उसके शरीर का जो सिर स्वरूप ब्रह्मांड है उसमें उसे ध्यान की मुद्रा में ऐसा अनुभव होता है कि जैसे बादल गरज रहा है। बरसे अमी, अमृत की वर्षा हो रही है। चहूदिसी गहन गभीर, और चूंकि अमृत की वर्षा हो रही है, बादल गरज रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी तड़िल लेखा अर्थात उसके ध्यान में बिजली कौंध कौंध सी जाती है। इस प्रकार की भावभूमि में साधक ध्यानस्थ होता है। बिजली कौंध रही है, अमृत की बादल गरज रहे हैं, अमृत की वर्षा हो रही है, बिजली चमक रही है, और ऐसी भावभूमि में ध्यानस्थ दशा में साधक उस अमृत की वर्षा से रसाप्लावित होता है, आनंदमग्न होता है, भाव विभोर होता है, परमानंद की अनुभूति करता है, चिद्रूप चिद्विलास चिदाकाराकारित होता है तथा असीम उस तड़िल लेखा की चमक जो भगवान शिव और शिवा के ध्यान से निःसृत है में भावमग्न हो जाता है। सुधीजन ऐसे परम शिव और परम शिवा को
प्रणति निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।